पिक्चर चालू करो बे। पहले जरा आप ये रैंटिंग गोला और क्षमता यादव का बेहद ही बेतुका रैंट सुन लीजिए एक बार। मोगली जी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से 2 जहाज निकलवा दिए। ऑरा फार्मिंग कर दी नॉन बायोलॉजिकल ने। ऑरा फार्मिंग तो हो ही गई, लेकिन मैडम आपने शायद ये न्यूज नहीं देखी। मैं आपको बता दूं कि 3 शिप्स शिवालिक, नंदा देवी और जग लाड़की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस करके भारत पहुंच भी गई हैं। आप तक ये खबर नहीं पहुंची क्या? कोई बात नहीं, अब आप मुझे बताइए कि आपकी शिप क्लियर हो रही थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ना तरफ जा रहा है ना उससे आ रहा है। वो शिप तुम लोगों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पास करवा दिया, ये तो अफ्रीका जा रहा। जग प्रकाश, अच्छा तो मैडम आपने पता है क्या किया है? वीडियो बनाया 17 मार्च को, लेकिन 16 और 14 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इग्नोर कर दिया। 13 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक लाइन उठाई जिसमें किसी और शिप की बात हो रही थी, उसका अपडेट दिया जा रहा था। आपने उस पुरानी क्लिप से नरेटिव बनाना शुरू कर दिया और बकवास करना शुरू कर दिया। अरे भाई, जिस शिप की आप बात कर रही हैं वो तो पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ईस्ट में थी। जग प्रकाश, वो तो इंडिया आने भी नहीं वाली थी। उसके लिए भारत में कौन सेलिब्रेशन कर रहा है, मुझे बताइए जरा। भारत में सेलिब्रेशन इस खबर पर हो रहा है, और जिस समाज की आप बात कर रही हैं वो लोग इस बात पे खुश हो रहे हैं। लेकिन जब नरेटिव सेट करना हो तो सच से आपको क्या लेना देना? और आपकी ये क्या भाषा है, एकदम नरेटिव पेडलर मैडम। समस्त भजपिल्ला समाज। खैर, आप जानती हैं कि हमारे ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? इको चैम्बर प्रोडक्ट। मतलब भी बता देती हूँ, जो खुद नहीं सोचते, बस सुनकर बात दोहराते रहते हैं। इसलिए पहले अपनी आंखों से ही अंधभक्ति का चश्मा हटाइए और दिमाग से ये प्रोपेगेंडा वाली लाइन आप क्या कह रही थी? दिमाग में से प्रोपेगेंडा का गोबर निकाल के, हाँ, ये हटाइए, तब आपको सच दिखेगा। क्योंकि आप लोग ना कर्म के ना कांड के बस ज्ञान देते रहते हैं ब्रह्मांड का। और अब तो साफ दिख रहा है कि शब्दों का अभाव आपके पास कितना है मैडम, क्योंकि आपकी भाषा का स्तर गिरता ही जा रहा है। इसको थोड़ा सुधार लीजिए। बाकी एक चीज माननी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस से झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में, जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। इस वीडियो को देखो, प्रियंका चोपड़ा की शक्ल यहाँ पर देखने लायक थी। No to war and free Palestine. ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि हमारे ज्यादातर टॉप के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इतने डरपोक हैं या इतने सेल्फिश हैं कि एक सिंपल सा मॉरल स्टैंड लेने से पहले भी वो 100 बार सोचेंगे। History in India, she has been invaded over thousands and thousands and thousands of years. Only invaded. We've never invaded anybody else. She's not had the time. It's like just give me a break. Yeah, the Portuguese, the British, the Mughals, like from back in time. You think about just within the last century, there were, signs which said Indians and dogs not allowed in India by the British. Like within this century. Indians and dogs. In India. एक शायर ने कहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप पहले 1-2 शायरी बोलते थे पार्लियामेंट में, तो अब वो छोड़ दिए आप। आदरणीय खड़गे जी अपना विदाई भाषण में एक अपेक्षा व्यक्त की, तो मेरा भी दायित्व तो बनता है कि उस अपेक्षा को पूरा करूं। वैसे मैं शेर शायरी की दुनिया का व्यक्ति नहीं हूँ, प्रतापगढ़ी का काम है। कर्म ऐसा करो अमन में, जहाँ से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। हम आम आदमी हैं। मैं आप में से एक हूँ। मैं आप में से एक हूँ। मैं केवल जनता का आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। ये सब दोगलापन है। मैं
मैडम हम धरना करने आए जो युवाओं को जो साथ देने के लिए। मैं बीटीसी धारक हूँ और भारत सरकार ने युवाओं के लिए बिल्कुल धरातल पर जितना शिक्षा विभाग था उन्होंने प्लेटफॉर्म ही बंद कर दिया है। अच्छा, शिक्षा विभाग का क्या आपने कितनी पढ़ी? मैम मैंने बीटीसी की अपनी डाइट हरदोई से। या मैम टीसी का फुल फॉर्म? विशिष्ट मैम बीटीसी का फॉर्म नहीं पता है। नौकरी मांग रहे हैं, आपको बीटीसी का फुल फॉर्म नहीं, तो सरकार ने जब देश की जीडीपी को बीटीसी का फुल फॉर्म नहीं पता, जीडीपी कितनी है? 6.3 मैम। कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। कर दिया काम। ये एक नया दल्ला मिला है पाकिस्तान का यूपी में। इसकी हरकतें सुनो। ISIS के साथ लिंक्स थे, कनेक्शन थे। 19 साल की कौली कली, अब तक दाढ़ी भी नहीं आई। सेकेंड ईयर BDS स्टूडेंट था डेंटल कॉलेज का, लेकिन सुधरा नहीं जाता ना, अंदर का कीड़ा। यूपी ATS ने उठा लिया। तो किसी आप इसकी नसबंदी करा के पाकिस्तान भेज दो, असली में क्यूडी पाई बना दो। अरे इसका नाम भी वही है ना, हारिस अली AKA क्यूडी पाई। इसको अब बेचारा स्टूडेंट कहा जाएगा या आतंकवादी कहा जाएगा? मिट्ठू। जिस मोनालिसा की बात कर रहे हैं, वाकई में वो एक लव जिहाद का ही शिकार हुई है। मोनालिसा के साथ वो नहीं होने वाला, ये कोई फ्रिज में पैक होने वाली नहीं है, ये ना ही कोई वो बच्चे पैदा करने की मशीन बनेगी। इसको एक ब्रांड की तरह यूज किया जाएगा, इसको एक आइडियल की तरह यूज किया जाएगा। केरला स्टोरी के अगेंस्ट क्यों मध्य प्रदेश की लड़की को केरल में ले जाके शिफ्ट किया गया, जबकि केरल पिछले 1 महीने का अगर आप लोग रिकॉर्ड देखो, जितनी भी कोर्ट मैरिड हुई है उसमें 50 से ज्यादा लड़कियां हिंदू है जिनकी मुस्लिम लड़कों के साथ शादी हुई। इस पूरे लव जिहाद में एक सिस्टम काम करता है। लाइक ये कोई लड़की है और मैंने ये दोस्ती की, एक सामान्य दोस्ती है, मैंने कुछ लड़के ले जाकर इससे फिर दोस्ती करवाई कि ये मेरे फ्रेंड्स है, ये मेरे फ्रेंड्स है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है। तो इन लोगों का क्या काम है, इस लड़की के सामने मुझे हीरो की तरह पेश करना। मतलब अरे और बहुत शानदार लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, कभी किसी हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, इंसानियत इसके अंदर। इस लड़की के दिमाग के अंदर एक कोना बनाना है मेरे लिए। मैं क्या करूंगा, इस लड़की की दोस्ती कुछ लड़कियों से करवाऊंगा। ये मेरे साथ में पड़ी है, ये ऐसा है वैसा है, चलो आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए चाय कॉफी लेके आता हूँ। मैं जैसे ही गया, अरे और क्या लड़का है यार, मैं पिछले 2 सालों से पीछे पड़ी हूँ, घास ही नहीं डाल रहा। इस लड़की के दिमाग के अंदर एक चीज आ गया, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। हाँ, जबकि अब्दुल एक प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। तो एक फिल्म की तरह बनाया जाता है। आपका दिमाग संतुलित है, आपका कोई भी ब्रेन वॉश नहीं कर पाएगा। आपके ब्रेन को डिसबैलेंस करने के लिए दवाइयों का उपयोग किया जाता है। डाइजापाम, बार्बिटूरिस और LSD जैसी दवाइयां ब्रेन वॉश करने के अंदर सबसे ज्यादा कारगर यूज करते हैं ये लोग। कोई बोले ना ये लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं होती है, एक कंटाप रखना खींच के साले का। इतनी स्वतंत्रता के साथ आज यहाँ खड़े रहकर आप सुन रहे हो ना, किसी मजहब के अंदर इतनी स्वतंत्रता नहीं है। सबसे अच्छा आप लोगों का सनातन धर्म ही है। जिंदगी भर शादी मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। काले कुत्ते से शादी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सड़े से जूते जैसी शक्ल वाले से शादी कर लो, लेकिन किसी कट्टर मजहबी वाले से एक कदम भी आप लोग आगे मत बढ़ाना, नहीं तो जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। मैं फिजिकली ट्रेन कर सकता हूँ, पंच मारो, मुंह तोड़ दो, सब कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर आपके दिमाग को किसी ने हाईजैक कर लिया ना, तो वहां से उस अनसेफ जोन से निकल पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बेटा एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी का भी नाम है, सोनिया गांधी जी का भी नाम है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है। किसका नाम है? महात्मा गांधी का। 1948 में मर गया था वो आदमी। जैसे एप्स्टीन 52-53 में पैदा हुआ है, कहाँ से आ गए महात्मा गांधी जी वहाँ पे? पेंटिंग बोला तो कांग्रेस के तलवे चाट, हमने मना थोड़ी किया है, पर ये तो देख ले, कम से कम टट्टी वट्टी तो नहीं लगी है, चाटे जा रही है, चाटे जा रही है। माना कि तू सुअर है, तुझे फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से, लेकिन कम से कम देख तो ले। तो चलिए इसकी पोस्ट का पोस्टमार्टम करते हैं, इसके बाल की खाल निकालते हैं। बाबा के द्वारा परोसी गई सर्चफुल एप्स्टीन लाइब्रेरी। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे महात्मा गांधी। और ये मोरी मैया यो का देख लियो, इसमें तो नाम आ गया है, इसमें तो नाम है महात्मा गांधी का। खैर ये गलती से हो गया होगा। चलिए राहुल गांधी जी को देख लेते हैं। और ये मोरी मैया, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। और ये तो पोल खोल रहा है। क्या मनमोहन सिंह जी का भी नाम है? चलो देख लेते हैं।
ओरी मोरी मैया, बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर इसको बंद कर। बेटा रेंटिंग बोला क्या हुआ? यहाँ तो नाम आ गया महात्मा गांधी का, और आपके आका आपके मालिक राहुल गांधी जी का भी नाम आ गया, यहाँ तो मनमोहन सिंह जी का भी नाम आ गया। क्या हो गया बेटा? रेंटिंग बोला, इसीलिए तेरे को हम प्यार से बैल बुद्धि कहते हैं, काला सांड, बैल बुद्धि, सुअर, क्योंकि तेरे पास कोई रेफरेंस कोई सोर्स नहीं होता ना, तेरे को समझाने का तरीका पता है। जबकि ये बात मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं कि महात्मा गांधी का एप्स्टीन फाइल से कोई लेना देना नहीं है, बस वहां पे रेफरेंस के तौर पे, जैसे मान लीजिए हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका नाम इस तौर पे आया हुआ, जबकि महात्मा गांधी का एप्स्टीन फाइल से कोई लेना देना नहीं है और ना ही नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना है। बल्कि राहुल गांधी का, मनमोहन सिंह का क्या सीन है ये तो आप खुद देख सकते हैं। मतलब कीचड़ दिखा नहीं लौट गए, मतलब टट्टी दिखी नहीं खाली, बीजेपी की गलती दिखी नहीं वीडियो बना दिया, कभी चेक भी कर लिया कर बैल बुद्धि। ये वीडियो बनारस के एक घाट का है जहां कुछ लोग इफ्तार के नाम पर नाव में नॉनवेज खाते हुए देखे जा सकते हैं और आरोप ये है कि खाने के बाद हड्डियां गंगा जी में ही फेंक दी, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए। लेकिन अब कुछ लोग इस मुद्दे को समझने की बजाय उल्टा उसे घुमाने में लग गए हैं, जैसे सुप्रिया श्रीनेत को ही देख लीजिए। मैडम जी ने ट्वीट किया है कि 14 मुस्लिम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन्होंने ऐसा क्या कानून तोड़ा है? इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? हम आखिर किस दिशा में जा रहे हैं? बहुत गलत। मैडम, सवाल FIR का नहीं है, सवाल यह है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा इफ्तार का नहीं है, मुद्दा है गंगा जी में हड्डियां फेंकने का, मुद्दा है हिंदुओं की आस्था वाली जगह पर गंदगी फैलाने का। पहले पूरा सच जान लीजिए, फिर इस तरह के ट्वीट कीजिए। और ध्यान दीजिए, इंतजामिया मस्जिद के सचिव ने खुद कहा है कि नाव पर इफ्तार करना इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ है, इसे पिकनिक बनाना गलत है और ऐसे कृत्य से धर्म की छवि खराब होती है। और यही डबल स्टैंडर्ड लोगों को खटकता है। जब हिंदू रामनवमी पर सिर्फ मस्जिद के सामने से गुजर जाए तो कहा जाता है कि भड़काया जा रहा है, जब भारत माता की जय बोली जाती है तो कहा जाता है कि किसी को ऑफेंड किया जा रहा है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती है तो कुछ लोग तुरंत बचाव में खड़े हो जाते हैं। আর একটা বলে যাই পাঞ্জাবিদের শায়রি, সাল ফারসি को तमन्ना, साल फारसी को तमन्ना। क्या? ये क्या बक रहे हो? आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोड़ किसका, बाजू एक तिल में है। टायन पूरे बंगाल को निकल गई। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं आप जाइए रूरल क्षेत्र में देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में देखिए आप। हाँ जी, रूरल क्षेत्र में देखिए। हम गवर्नमेंट की हर युवा कांग्रेस आपका नाम है, ईमानदारी से करो। देखिए ये आपके साथ में लोग प्रदर्शन में, अब इनको अगर मैं पूछूंगा इन्हें पता नहीं होगा क्या है। नहीं, सबको पता है। आइए आपके सामने बात करते हैं, चलिए आइए आपके साथ। सबको पता है ये यूथ के साथ ही हैं, ये लड़ने वाले हैं और इन लोग यहाँ ईमानदारी चलता बाबू, ना तो घरे जाके सुत्ती बाबू। रुकिए दो लड़ाई के लिए बात देखिए, अब देखिए आपके सामने लोग चलते, ये सब देखिए सारे बात है। इन लोग भाग नहीं है। ये जितने युवा कांग्रेस के लोग आए थे सारे भाग गए। मैडम, ये लो आपका अफगानिस्तान प्रिंट वाला बैग। इसका मैं क्या करूंगी? मेरा गुच्ची वाला बैग लाओ। जैसे पैलेस्टाइन के सपोर्ट में आप पैलेस्टाइन प्रिंट का बैग ले गई थी, अब जब अफगानिस्तान के हॉस्पिटल पर अटैक कर पाकिस्तान ने 400 को मारा तो अफगानिस्तान का भी सपोर्ट तो करना चाहिए ना। पागल हो क्या? इससे मेरा क्या फायदा? अरे आपने तो खामेनेई की डेथ भी कंडेम की थी ना। वो तो वोट बैंक को खुश करने को था, यहाँ तो पाकिस्तान की बुराई से वोट बैंक उल्टा नाराज होगा। पर अफगानिस्तान भी तो मुस्लिम देश है।
तपस्या करो, फालतू बातें नहीं, वरना राज्यसभा टिकट तो छोड़ो, तुम्हारा मूवी टिकट भी कैंसिल कर दूंगी। गलती हो गई मैडम।